बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेरी मोस्ट फेवरेट सर्दियों की स्पेशल आलू मेथी की रेसिपी। इसे मैंने बहुत ही आसान अंदाज में बनाया है और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और खाने में इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए चलकर देखते हैं कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी और ये बहुत झटपट भी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आलू मेथी बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो मेथी ली है और इसके पत्ते अलग कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने भी सारे पत्ते अलग कर लेने हैं और डंडियाँ नहीं लेनी, क्योंकि डंडियों में ही असल कड़वाहट होती है। और फिर इन पत्तों को मैंने छुरी की मदद से बारीक काट लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि छुरी लगाने से मेथी कड़वी हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ इसकी डंडियों की वजह से होता है। मैंने इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और 3 पाव आलू। मैं जितनी मेथी ले रही हूँ उससे हाफ आलू ले रही हूँ। 1.5 किलो मेथी है तो 3 पाव आलू हैं। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे, बाकी इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो चलिए अब इसे पकाने की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल दिया है और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल दूँगी और इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी। याद रहे, इसे हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज करना है। ये देखिए, इसके हल्के से किनारे चेंज होने लगे हैं तो इस स्टेज पर हम इसमें ये मेथी ऐड कर देंगे। मेथी को आपने 3-4 पानियों से बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से भी इसकी कड़वाहट में थोड़ी कमी आ जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। टमाटर भी इसकी कड़वाहट को कम करते हैं। 1 टीस्पून नमक और 3 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। इस रेसिपी में पिसी हुई लाल मिर्च हम नहीं डालेंगे। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चुटकी हल्दी। बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे। और एक आध चीज़ जो हम लास्ट में ऐड करेंगे वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। अब मैं इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर इसी तरीके से पका लूँगी, ताकि मेथी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ दे और कम हो जाए और तमाम मसाले भी इसमें मिक्स हो जाएं। और जैसे ही मिक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी मैं इसमें कटे हुए आलू ऐड कर दूँगी। जब भी आप कोई भुजिया या ऐसी चीज़ बनाएं तो उसमें थोड़े छोटे आलू डालें। ये देखिए, इस तरीके से मैंने आलू की कटिंग की है। कुछ लोग इससे छोटे आलू भी इसमें डालते हैं, जैसे आप पसंद करें वैसे डाल लीजिए। और आलू हमेशा थोड़े ज़्यादा ही डालिए, क्योंकि ज़्यादा आलू भी मेथी की कड़वाहट को कम कर देते हैं। अब मैं इसे मिक्स करके दरमियानी आंच पर 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, या जब तक कि तकरीबन हाफ डन ना हो जाए। अब मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 20 मिनट के बाद मेथी काफ़ी हद तक गली हुई लग रही है। ये देखिए, ये तकरीबन हाफ डन हो गई है। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च। जी हाँ, ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, ये थोड़ी तेज़ होती है। ये हम इसमें ऐड करेंगे और ये आपने भी जब हाफ डन हो जाए तभी ऐड करनी है, फिर इसमें इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। अब मैं इसे दोबारा से मिक्स करके ढक्कन ढककर 20 मिनट के लिए फिर से रख दूँगी, ताकि ये फुल डन हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से 20 मिनट के बाद टमाटर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गए हैं और आलू मेथी रेडी हो गई है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें अभी थोड़ा सा पानी बाकी है, यानी इसकी अभी थोड़ी सी भुनाई होगी। ये देखिए, आलू कितने अच्छे तरीके से गल गया है। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी हरा धनिया। हरा धनिया मैं इसमें ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आपने भी इसे ज़्यादा ही ऐड करना है। अब बस इसकी 1 से 2 मिनट हल्की सी भुनाई कर लीजिए और धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए दम पर रख दीजिए। ये रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मज़ेदार सी आलू मेथी बनकर तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क हो गई है। अब ये बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस कदर कम मसालों से ये बेहतरीन सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ कि सब्जियों में मसाले कम इस्तेमाल किया कीजिए, ताकि उनका अपना फ्लेवर निकल कर आए। वैसे तो ये ज़्यादातर रोटी के साथ खाई जाती है, लेकिन अगर आप इसे नान के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत ही शानदार लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की झटपट सी मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।